आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम एंड कैविटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स दैट एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। यह एक अंगों का समूह होता है जो एक साथ मिलकर एक समान कार्य करता है। दूसरी डिफिनेशन, बॉडी सिस्टम आर ऑर्गन सिस्टम विद इन द बॉडी दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प द ऑर्गेनिज्म ग्रो, डेवलप एंड मेंटेन होम्योस्टेटिस। बॉडी सिस्टम को हम लोग शारीरिक प्रणाली भी बोलते हैं या इसको अंग प्रणाली भी बोलते हैं, जो जीव को बढ़ने, विकसित होने और होम्योस्टेटिस बनाए रखने में मदद करती है। यहाँ पर एक वर्ड आया है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस एक सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखती है जब भी बाहरी कंडीशन या फिर बाहरी इन्वायरमेंट जो है चेंज होते हैं। होम्योस्टेटिस का प्राइमरी फंक्शन होता है या फिर प्राथमिक कार्य होता है शरीर के बैलेंस को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, फूड इनटेक और पीएच लेवल को मेंटेन करके रखना। हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम्स होते हैं। नंबर 1, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम इज पावर्ड बाय द हार्ट। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसे हम परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और जो भी सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। परिसंचरण तंत्र हृदय द्वारा संचालित होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स which then pass into circulatory system and are taken to where they needed in the body। पाचन तंत्र भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ता है जो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं और शरीर में जहां भी उनकी आवश्यकता होती है वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम उनको ले जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स which secretes their hormone directly into bloodstream। These hormones are responsible for growth, development, reproduction, metabolism, etc। अंतरास्रावी तंत्र अंतरास्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है जो अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड स्ट्रीम में स्रावित करते हैं। ये हार्मोन वृद्धि, विकास और प्रजनन, मेटाबॉलिज्म आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। द इंटेगुमेंट्री सिस्टम रिफर्स टू द स्किन and its accessory structure that form a physical barrier between external environment and internal environment। जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है वह त्वचा और उसकी सहायक संरचनाओं को संदर्भित करती है, व्याख्यात करती है, जो बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण के बीच एक भौतिक अवरोध बना करके रखती है। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन, lymph node, lymph duct and lymph vessels that makes and move lymph from tissue to the bloodstream। The lymph is major part of the body's immune system। लिम्फेटिक सिस्टम को हम लसिका प्रणाली भी बोलते हैं, जो कि लिम्फ नोड, लसिका नलिकाओं और लसिका वाहिनियों का एक नेटवर्क होता है। इनसे मिलकर के लिम्फेटिक सिस्टम बना होता है जो ऊतकों से रक्त प्रवाह तक लसिका बनाती हैं और ले जाती हैं। लसिका या लिम्फ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम का एक प्रमुख भाग होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल्स फाइबर। मसल्स अटैच टू द बोन और इंटरनल ऑर्गन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड प्रीडोमिनेंट फंक्शन इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मांसपेशी तंत्र विशेष कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिन्हें हम लोग मांसपेशी तंतु कहते हैं। हड्डियों या आंतरिक अंगों से जुड़ी मांसपेशियां गति यानी कि मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती हैं और प्रमुख कार्य इनका होता है कि कॉन्ट्रैक्शन कराना यानी कि सिकुड़ना। द नर्वस सिस्टम इज बॉडीज कमांड सेंटर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन। इट कंट्रोल्स मूवमेंट, थॉट्स एंड वेरियस बॉडी प्रोसेसेस। इट आल्सो कंट्रोल अदर बॉडी सिस्टम एंड प्रोसेस सच एज ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट etc। नर्वस सिस्टम को हम लोग तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर का कमांड सेंटर होता है जो कि मस्तिष्क से उत्पन्न होता है। यह गतिविधियों, विचारों यानी कि मूवमेंट, थॉट्स और शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह शरीर के अन्य सिस्टम और प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, यौन विकास आदि को। रेस्पिरेटरी सिस्टम
Human respiratory system provides the route by which the supply of oxygen present in atmospheric air enters the body, and it also provides the route of excretion of carbon dioxide. रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग मानव श्वसन प्रणाली भी कहते हैं। यह वह मार्ग प्रदान करती है जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु में मौजूद ऑक्सीजन की आपूर्ति शरीर में प्रवेश करती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए यानी कि एक्सक्रीशन के लिए भी मार्ग प्रदान करती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड female reproductive system. The primary function of both male and female reproductive system is to produce offspring, यानी कि continuation of life through sexual reproduction. मनुष्य में दो प्रजनन प्रणालियां होती हैं, पुरुष प्रजनन प्रणाली और महिला प्रजनन प्रणाली। नर और मादा दोनों की प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक कार्य यौन प्रजनन के माध्यम से संतान पैदा करना और अपने जीवन की निरंतरता को बनाए रखना होता है। The skeleton system provides structural frameworks to the body, provides protection to the internal organ and stored minerals. Skeleton system includes bone, joints, ligament, cartilage and tendons. कंकाल प्रणाली शरीर को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है और खनिजों को स्टोर करके रखती है यानी कि भंडारण का कार्य करती है। कंकाल प्रणाली में हड्डियां, ज्वाइंट्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज एंड टेंडन्स शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम। द यूरिनरी सिस्टम आल्सो नोन एज रीनल सिस्टम। दिस सिस्टम्स फंक्शन इज टू फिल्टर ब्लड एंड क्रिएट यूरिन। यूरिनरी सिस्टम जिसे हम लोग वृक्क प्रणाली भी कहते हैं, इस प्रणाली का कार्य रक्त को फिल्टर करना यानी कि ब्लड को फिल्टर करना होता है और यूरिन का फॉर्मेशन करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉडीज कैविटीज। कैविटीज क्या होती हैं? आ स्पेस और कंपार्टमेंट इन द बॉडी कंटेन्स द इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर और विसरा कॉल्ड कैविटी। विसरा मीन्स ऑर्गन ऑफ एनी कैविटी। किसी भी कैविटी के अंदर कोई ऑर्गन होता है तो उसको विसरा बोलते हैं। शरीर के अंदर एक खाली स्पेस या कंपार्टमेंट होता है जो किसी भी इंटरनल ऑर्गन, स्ट्रक्चर या विसरा को कंटेन करके रखता है, तो उससे हम लोग कैविटी कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन देखते हैं। बॉडी कैविटी इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द बॉडी दैट होल्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन। बॉडी कैविटी शरीर के अंदर एक तरल पदार्थ से भरी जगह होती है जो इंटरनल ऑर्गन्स को होल्ड एंड प्रोटेक्ट करके रखती है। यहाँ पर एक शब्द आया तरल पदार्थ या फ्लूइड। तो ये फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, लाइक CSF हो सकता है, प्लूरल फ्लूइड हो सकता है, पेरिटोनियल फ्लूइड हो सकता है। बॉडी कैविटीज जो होती हैं वो दो भागों में विभाजित होती हैं, डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। जो डोर्सल एंड वेंट्रल ये दोनों ही कैविटी, इनके सब डिवीजन होते हैं। सबसे पहले डोर्सल कैविटी की बात कर लेते हैं। डोर्सल कैविटी जो हमारे शरीर के बैक साइड जो कैविटी प्रेजेंट होती हैं वो हमारी डोर्सल कैविटी कहलाती हैं, जिसके अंतर्गत दो कैविटी और आती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। वेंट्रल कैविटी के भी दो सब डिवीजन होते हैं, एक थोरैसिक कैविटी, दूसरा होता है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। इन दोनों थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी इनके भी सब डिवीजन होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। थोरैसिक कैविटी के अंदर दो स्मॉल कैविटीज आती हैं, एक आती है प्लूरल कैविटी जिसके अंदर लंग्स ऑक्यूपाई होता है, दूसरी होती है मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम के अंदर ट्रैकिया, आइसोफेगस ऑक्यूपाई होते हैं। एब्डोमिनोपेल्विक, इसके अंदर भी दो स्मॉल कैविटीज आती हैं, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत लीवर, स्टमक, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन ये सब ऑर्गन्स ऑक्यूपाई होते हैं। पेल्विक कैविटी के अंतर्गत ब्लैडर, रिप्रोड ऑर्गन। रिप्रोड ऑर्गन का मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिर मीडियास्टिनम जो कैविटी है उसके अंतर्गत एक स्मॉल कैविटी आती है, इसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें हार्ट और ग्रेट वेसल्स। हार्ट यानी कि हमारा हृदय, ग्रेट वेसल्स का मतलब ये होता है ऐसी वेसल्स जो हार्ट से डायरेक्ट अटैच होती हैं, वो हमारी ग्रेट वेसल्स कहलाती हैं, जैसे सुपेरियर वेना कावा,
इंफीरियर वेना कावा, अरोटा, ईटीसी। अब बात करते हैं बॉडी कैविटीज एंड मेम्ब्रेन। हमारे बॉडी में कितनी कैविटीज होती है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और वो कैविटी किस मेम्ब्रेन से लाइनिंग होती है और उसमें कौन सा फ्लूइड पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डोर्सल कैविटी। इसका सब डिवीजन होता है क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में हमारा ब्रेन, जो ऑर्गन है हमारा ब्रेन पाया जाता है, और जो स्पाइनल कैविटी है उसके अंदर ऑर्गन जो हमारा है स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। जो क्रेनियल कैविटी होती है उसकी मेम्ब्रेन मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस लेयर पाई जाती है, और जो स्पाइनल कैविटी होती है उसकी भी मेनिंजेस लेयर पाई जाती है, और इन दोनों कैविटी में CSF फ्लूइड पाया जाता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो वेंट्रल कैविटी होती है इनका भी सब डिवीजन होता है, थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। सबसे पहले थोरैसिक की बात करते हैं तो थोरैसिक कैविटी के भी सब डिवीजन होते हैं, प्लूरल कैविटी एंड पेरिकार्डियल कैविटी। मीडियास्टिनम कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल कैविटी पाई जाती है। जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर हमारा ऑर्गन लंग्स पाया जाता है। जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसके अंदर हार्ट पाया जाता है। जो प्लूरल कैविटी होती है उसकी मेम्ब्रेन होती है प्लूरा। पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है उसकी मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम। प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। वेंट्रल कैविटी की दूसरी कैविटी की बात करते हैं एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। एब्डोमिनोपेल्विक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो कैविटीज पाई जाती हैं, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत लीवर, पैंक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन ये सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इसकी मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। पेल्विक कैविटी के अंतर्गत ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इसकी मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम, और पेल्विक कैविटी के अंदर फ्लूइड जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनाटॉमिकल प्लेन्स ऑफ द बॉडी। Anatomical planes are dimensional surface used to describe the location of a structure in the body. Anatomical planes या एक आयाम सतह होते हैं जिनका उपयोग शरीर में संरचना के स्थान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आयाम का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का आकार। There are 3 planes of the body. फर्स्ट है कोरोनल प्लेन, दूसरा है सजाइटल प्लेन एंड तीसरा है ट्रांसवर्स प्लेन। कोरोनल प्लेन है, इसे हम लोग फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। दैट्स प्लेन सेपरेट्स द बॉडी और ऑर्गन इनटू फ्रंट एंड बैक। या ऐसे प्लेन जो शरीर या अंगों को सामने और पीछे की स्थिति में अलग करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो हमारे कोरोनल प्लेन कहलाते हैं। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। सजाइटल प्लेन आल्सो नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, इट डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट। सजाइटल प्लेन जिसे देशांतर प्लेन भी कहा जाता है, यह बॉडी को लेफ्ट और राइट हिस्सों में अलग करता है। ट्रांसवर्स प्लेन, द ट्रांसवर्स प्लेन आल्सो नोन एज द एक्सियल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर। ट्रांसवर्स प्लेन को हम लोग अनुप्रस्थ तल भी कहते हैं, जिसे अच्छी तल भी कहा जाता है, या शरीर को ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे नर्सिंग ब्लेसिंग्स चैनल को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। Thank you.